हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेक्नो फंडा यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिन बाद डिस्कस कर रहे हैं हम, तो टाइम इतना ही मिलता है अभी थोड़ा जॉब के चक्कर में। तो अब आज की जो कंपनी है जो दिख रही है आपको, आर काबिल लिमिटेड, ये केबल एंड वायर मैन्युफैक्चर की कंपनी है जो इंडिया में 4th नंबर है इसका। और 4th नंबर है, लेकिन काफ़ी अच्छी पकड़ है जो लो से मिड मार्केट होती है जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, क्योंकि नंबर 1 पे पॉलीकैब है। पॉलीकैब क्या थोड़ा सा हैवी उसमें आ जाता है, प्राइस भी आई है, क्वालिटी भी उसकी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो हैवी केबल बनाती है जैसे बड़े ठेके उठाती है, लाइक रेलवे डिफेंस इस चीज़ में है। और सेकंड पे हैवेल्स है, उसकी भी काफ़ी अच्छी मतलब क्वालिटी है, लेकिन वो साथ में दूसरे FMEG सेक्टर में ज़्यादा है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड, जैसे पंखे, गीज़र वगैरह इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम है, तो इस टाइप से है। और फिर KEI है, KEI की भी क्या है, वो भी बड़ी हैवी केबल ज़्यादा बनाती है, तो वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। नंबर 4 पे आर काबल आती है। काबरा सर इसके मैनेजमेंट डायरेक्टर CEO वगैरह है, उन्होंने कंपनी खड़ी की थी। तो इसका थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। वैसे तो पूरा केबल सेक्टर बूम में रहा है पीछे 3-4 सालों से, और आगे भी रहेगा, क्योंकि कैपेक्स वगैरह ये जितना प्राइवेट और गवर्नमेंट करेंगे तो इनके बिना पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल नब्ज़ की तरह, जैसे शरीर में नब्ज़ होती है वैसे ही इनकी ज़रूरत पड़ती है। हर कैपेक्स में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आपको केबल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे लाइक लाइट लगानी है, उसके बाद कोई मशीनरी लगानी है, कोई भी कुछ भी करना है, तो केबल तो एक नब्ज़ की तरह है, वो मतलब उस खून इन्हीं से प्रभावित होगा, तो वही बात है। तो केबल बहुत ज़रूरी है। तो इसका थोड़ा डिस्कस, वो भी जितने भी आप केबल सेक्टर की मतलब कौन रीड करोगे, तो मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है हर किस्में। तो आप थोड़ा कौन पढ़ोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब आपका काम है कौन सी कंपनी मतलब उठानी है। कंपनियाँ सारी अच्छी है, टॉप 5 कंपनी 6 कंपनी सारी अच्छी है, कोई भी ले सकते हो आप। तो जैसे ये तो छोटा सा उस कंपनी का पार्ट है, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। जो ये है एक्सपेंशन प्लान, द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड देयर FMEG रेवेन्यू बाय मैन्युफैक्चरिंग हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स लाइक स्विच गियर, डेकोरेटिव फैंस वगैरह। इसमें FMEG में ये भी घुस रही है अभी। और इसका वायर एंड केबल से 88% रेवेन्यू आता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उनसे 12% आता है। और ब्रांड कंपनी की नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, आपको यहाँ पे आर केबल नॉर्थ इंडिया में आराम से मिल जाएगा। पॉलीकैब की पहुँच अभी कम है ईस्ट इंडिया में, और उस साइड पॉलीकैब की ज़्यादा है। हैवेल्स तो पैन इंडिया प्रोडक्ट है, सब जगह है। और इसमें एक्सपोर्ट लीडरशिप, हाँ एक्सपोर्ट ये कंपनी थोड़ी ज़्यादा करती है औरों से, तो इसका ये प्लस पॉइंट है। पॉलीकैब ने भी काफ़ी बढ़ाया है अपना एक्सपोर्ट, लेकिन ये शुरू से ही एक्सपोर्ट में है, क्योंकि मैनेजमेंट की काफ़ी मैंने पहले ही सुना था इनको, काबरा सर को, तो तब से ही बहुत हैवी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक काफ़ी अच्छी मतलब ग्रोथ भी है एक्सपोर्ट में। कैपेक्स प्लान 1200 करोड़ का, तो ये कंपनी कैपेक्स कर रही है अभी, जो 26-28 के अंदर पॉसिबल मतलब हो जाएगा 80% के करीब। और इससे जैसे कि बोल रहे हैं, दिस एक्सपेंशन एम्स टू जनरेट एन एडिशनल एनुअल रेवेन्यू एक्स्ट्रा 4000 से 4500 करोड़, मतलब 4000 से 4500 करोड़ के करीब एक्स्ट्रा रेवेन्यू होने की संभावना है, जैसे कि मैनेजमेंट बोल रहा है। तो इसको क्वार्टर एंड ईयरली ट्रैक करते रहे, ताकि ये पता चल जाए मैनेजमेंट अपने उस पर कायम है या नहीं है, जुबान पे वो जो बोल रहे हैं वो ग्राउंड पे कर भी रहे नहीं। तो कंपनी, अच्छी कंपनी का पता तभी कर सकते हैं हम, अगर उसके क्वार्टरली रिजल्ट बिल्कुल मैनेजमेंट के बोलने के अनुसार आते हैं, तो तब हम मान सकते हैं कंपनी अच्छी है। और मैनेजमेंट भी दूर की नज़र रखता है, वो मतलब जैसा बोल रहा है वैसा कंपनी कर रही है। ओके, ये तो IPO वगैरह का आ गया। और इसकी इन्होंने अपना प्लान भी बताया है 2028 तक के हम अपना जो रेवेन्यू हो 2.5 से 3 गुना कर लेंगे। EBITDA मार्जिन जो वगैरह वगैरह है, वो कौन पड़ी है उसमें मैंने देखा। इसमें तो मोटा दिखा नहीं रहा, कौन में ही जाके दिखाएगा।
मार्केट शेयर जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर केबल फोर्थ लार्जेस्ट प्लेस इन इंडिया, वायर एंड केबल। ओके, ये जो बनाती है एफएमईजी में, जो रूम हीटर हो गया, वाटर हीटर हो गया, कूलर, आयरन, स्विच पोर्टफोलियो, मॉड्यूलर स्विच, एमसीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, फैन वगैरह वगैरह, लाइटिंग के प्रोडक्ट बनाती है, स्ट्रीट लाइट पैनल, कमर्शियल डाउन, ये क्या है, डाउन लाइट्स, गली गुलियों की लाइन होती है, लाइट होती है जो गलियों की। तो ये सब मतलब आरा केबल निर्माता है इसकी। और ये जैसा कि आप देख रहे हो, करंट मार्केट प्राइस 1244 रुपये, जो अब मतलब अभी बिल्कुल उसके पास ही है, जो आईपीओ में लिस्ट हुआ था। ज़्यादा अभी इसमें ग्रोथ आई नहीं है। और ये इसलिए नहीं आई क्योंकि एक दो साल से, लास्ट 1-2 ईयर से ये थोड़ा सेक्टर डाउन चल रहा है। तो कोई भी कंपनी आप देखोगे, पॉलीकैब ने भी ग्रोथ नहीं की है, किसी ने नहीं की अभी। लो मार के वापस हाई अपने उसी मतलब बराबर पहुंची है, अभी हाई क्रॉस के नहीं किया अभी किसी ने भी। इसका एक प्लस पॉइंट ये है, पी रेशो के हिसाब से ये बिल्कुल सस्ता है अभी औरों के कंपैरिजन में। अकेला नहीं, अगर पी रेशो देखनी तो पूरे सेक्टर की देखनी है ना, तो उसके हिसाब से सस्ता है। तो उसके हिसाब से ठीक है। पी रेशो, आरओसी और आरओई वगैरह ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, ख़राब भी नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है। और सेल्स ग्रोथ तगड़ी है, अब 5 ईयर देखते हैं तो 25। और मार्केट कैप इसकी छोटी है, बस ये प्लस पॉइंट है। जब मैंने शुरू में पॉलीकैब को ट्रैक किया था और इन्वेस्ट किया था, उस टाइम ही पॉलीकैब की सेम मार्केट कैप थी 14 से 15 हज़ार करोड़, और आज उसकी 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गई। तो मार्केट कैप के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और इसके ये का चार्ट हो गया, चार्ट तो चलो आप देख ही लोगे। ये है, कंपेरिजन करेंगे तो जैसे पॉलीकैब का पी 50 के करीब है, KEI का 53 के करीब, लेकिन इसका 40 के करीब है। तो पी के हिसाब से ठीक है, कंपनी अच्छी है, और पी के हिसाब से थोड़ा वैल्यूएशन इसकी चीप है। तो ये यहाँ पे हम थोड़ा सा देख सकते हैं। और प्रॉफिट वगैरह में तो कोई दिक्कत है नहीं, और कंपनी कमा रही है, फ्री कैश फ्लो भी मिलेगा इसमें। वैसे एक स्टॉक प्राइस इंक्रीज नहीं किया, और बाकी सारी रेशो अच्छी हैं। और कैपेक्स प्लान भी काफ़ी तगड़े, इनकी CWIP देखो कंटिन्यू है। ये रहा CWIP, अभी भी कितने का है, तो 135 करोड़ का। कैश फ्लो ये रहा, देखो कैश फ्लो किसी कंपनी की एक बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी का तगड़ा हिस्सा होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, काफ़ी हेल्थी कैश फ्लो है। वो तो होना, ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब अच्छे हाथों में है, मैनेजमेंट भी तगड़ा है, और मैनेजमेंट की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। और पिछले उस क्वार्टर में देखोगे तो FII ने भी इंक्रीज़ किया है थोड़ा सा, DI ने थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है, लेकिन वो मायने नहीं रखता क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाथों ने दोबारा खरीदा। पब्लिक ने थोड़ा सा कम किया है, तो एक अच्छा संकेत है। और पब्लिक में भी ये देखो सर, पब्लिक में भी पूरा माल स्ट्रॉन्ग हाथों में है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, कम से कम 16% में से 9%, 10% स्टेक स्ट्रॉन्ग हाथों में है। तो पब्लिक के पास भी होल्डिंग वैसे काफ़ी कम है। और आप यहाँ पे आके इसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, इसको प्लीज़ नोट्स बनाइए, आप अपने खुद के निकालिए, और उसके बाद इसको कौन कॉल को मैनेजमेंट की भाषा उसको पढ़िए। इससे आपको पता चल जाएगा मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, उसके मन में क्या है, क्योंकि बिना पढ़े हम कुछ भी पता नहीं कर सकते। आप यूट्यूब चैनल देखोगे, कुछ भी वो 2 मिनट में आपको पूरा वर्षों का ज्ञान दे देंगे, लेकिन वो कोई काम का नहीं है जब तक आप अपनी खुद की मेहनत नहीं करोगे। क्योंकि उन्होंने अपनी TRP बढ़ानी है, सब उससे कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको एक्चुअली नॉलेज चाहिए तो आपको ये रीड करनी पड़ेगी, अपना टाइम इनको देना पड़ेगा, चाहे कभी भी दो। तो ट्रांसक्रिप्ट कौन कॉल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा किसी कंपनी का। एनुअल रिपोर्ट का टाइम चला गया, लेकिन इनको आप पक्का ट्रैक करें, इनको पढ़े समझे, और उसको डेली लाइफ में, कंपनी की डेली लाइफ में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसकी इन्वेस्टमेंट की डेली लाइफ में अप्लाई करें। डॉट्स जोड़े, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, क्या हासिल कर रहा है, उसको फिर इन डॉट्स को जोड़े, तब आप इन्वेस्टमेंट में अच्छा कर पाओगे। और बाकी शेयर मार्केट में लक भी काम करता है, तो फिर और लक काम करता है, लेकिन उसके हिसाब से 1-2 क्वार्टर में कंपनी फिर भी अच्छा नहीं कर रही है, 1-2 साल में नहीं कर रही है, तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी को अगर एक बार इन्वेस्टमेंट करना तो उसको पढ़े और उसको थोड़ा टाइम दे। और बाकी हम डिस्कस करते रहेंगे, आप कमेंट कर सकते हो, अगर कुछ आपको पूछना है तो मैं जैसे ही टाइम मिलेगा
मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा। आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरा कोई अलग से बिज़नेस नहीं है, कोई चैनल ऐसा नहीं है टीआरपी के लिए। मेरा जब मन करता तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, ताकि हम सब मिलके थोड़ा डिस्कस करें और स्टॉक मार्केट की दुनिया में, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में थोड़ा आगे बढ़ते रहे मिलजुल के। तो इसलिए आप कमेंट कर सकते हो, जैसा भी होगा हम कोशिश करेंगे मिलजुल के उस पे टॉपिक पे बात रखने की और आगे बढ़ने की। जय हिंद, जय भारत।